बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी सबसे आसान तरीन तरीका चिकन पुलाव बनाने का। आपको ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। 10 टू 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ चिकन पुलाव की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ास्ट तरीका है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, 3 अदद लेमन, राइस और चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। और वही नॉर्मली जो हम स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग वो इसमें शामिल करेंगे और ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 3 से 4 लार्ज साइज़ चाहिए होंगे प्याज। इन्हें रफली चॉप करके हमने रख लेना है। 3 अदद हमें चाहिए होंगे टमाटर, टमाटर हमने ज़्यादा नहीं ऐड किए, दरमियानी साइज़, इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट और 3 अदद हमें लेमन चाहिए होंगे। इससे पुलाव के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही हमें 1 केजी बासमती राइस चाहिए होंगे। इन्हें अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। अब इसे भिगो के रख देंगे राइस को। जैसे ही हम मसाला तैयार करेंगे तो साथ ही हमने राइस को भिगो के रख लेना है। यहाँ पे चिकन को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे स्ट्रेनर में निकाल के रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो सबसे पहले हमने पुलाव के लिए मसाला तैयार करना है और मसाला तैयार करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ़ 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है पुलाव। और आगे क्योंकि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो इस दौरान आपको पता है कि हमें बहुत कम वक़्त में बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही कम वक़्त में तैयार होने वाली है। सबसे पहले हमने ऑयल डाला, ऑयल गरम हल्का-सा हो जाए तो इसमें प्याज़ शामिल कर देनी है और हल्का-सा प्याज़ को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करना है, इसे ब्राउन नहीं करना। और जैसे ही आपकी प्याज़ जो है वो गोल्डन हो जाएगी तो फिर हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। यहाँ पे प्याज़ गोल्डन फ्राई हो चुकी है, हाफ़ प्याज़ हमने इसमें से निकाल लेनी है। जब हम पुलाव रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे पुलाव तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याज़ निकाल ली थी और बाकी की प्याज़ में हमने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को भी हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से जब आप बनाते हैं पुलाव तो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल जैसे आप यखनी पुलाव बनाते हैं वो फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अब जैसे ही हल्का-सा फ्राई हो जाएगा तो साबुत गरम मसाले में हमारे पास ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, लौंग और काली इलायची और तेज़पात, जायफल इसमें ऐड कर देनी है। ये चंद एक साबुत गरम मसाले हैं जो इसके अंदर फ्लेवर लेके आते हैं। और बहुत ही ईज़ी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। यहाँ पे साबुत गरम मसाले हमने साथ ही ऐड कर दिए थे और कुछ देर इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे ताकि एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए और तमाम जो स्पाइसेस हमने साबुत गरम मसाले इसमें ऐड किए हैं, उनका फ्लेवर भी अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो इसके बाद हमने हल्का-हल्का सा इसको फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट और लगेंगे और जैसे ही हल्का-सा फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। और यकीन मानिए कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट जब आप इस तरीके से ऐड करते हैं और साथ में टमाटर, तो क्या ही मज़ेदार सा ये पुलाव बन के तैयार होता है। तमाम जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, वो अपना ही उनका एक अरोमा है जिससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है पुलाव के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हमने झटपट इसमें ऐड कर देनी है और फिर से अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अगर आप पुलाव की रेसिपी पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे और भी पुलाव की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से भुनाई करने में। और उसके बाद आपने जो स्पाइसेस आपको पसंद है, यहाँ पे मैं सिंपल बिरयानी मसाला जो पैकेट है वो ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें जो है वो शान का बिरयानी मसाला, सिंपल बिरयानी मसाला ऐड किया है। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक ये पैकेट का मसाला इसमें ऐड करके देखें, इतना बेहतरीन फ्लेवर आता है और बिल्कुल इसी तरीके से करके देखें और बहुत ही आसान सा मेथड है और बहुत ही आसानी के साथ झटपट आप बना के कर लेते हैं तैयार। तो यहाँ पे तमाम जो मज़ेदार सी चीज़ें हैं इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये इसमें कलर आ रहा है और कितने अच्छे से फ्लेवर इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। तो हमने 1 केजी राइस लिए थे, इसी बाउल की हमने जो है मिकदार को ज़हन में रखा है। जितने हमने राइस लिए थे इस बाउल में उतनी ही पानी की क्वांटिटी यानी कि डबल हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो अच्छी तरह से पानी भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसके बाद ऊपर से गरम मसाला पाउडर आपने जो है वो 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है और इसको कवर लगा के रख देना है और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हमने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी
कैसी लगी आपको ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा और अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल जाएगी और यखनी का एक स्टॉक तैयार हो जाएगा, जो हमने तमाम चीज़ें ऐड की हैं, तो उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हमने जो इसमें ऐड किया था बिरयानी मसाला, उसमें भी नमक ऑलरेडी ऐड है। तो 1 टेबलस्पून हमने नमक इसमें अभी ऐड किया है और इसके बाद राइस ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और जैसे ही एक बार फिर से बॉयल आएगा, तो आपने नमक को टेस्ट करना है और उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करना है, क्योंकि कम या ज़्यादा बहुत से लोग तेज़ खाते हैं, बहुत से लोग कम खाते हैं। तो इस हिसाब से आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है। तो मैंने ये तमाम स्टेप करने के बाद अब इसमें ऊपर से जो है आपने थोड़ी-सी हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इनको रफली चॉप कर लिया था और इनको ऐड कर देना है। इसके बाद इसको कवर लगा देंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। यहाँ पे हमने दम लगा दिया है, जैसे ही बॉयल आएगा 10 से 15 मिनट हमने इसे कवर लगा दिया था और ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बन के तैयार हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं कि किस तरह से इसका मज़ेदार सा लुक आई है। आई होप आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पे चिकन पुलाव के हवाले से और भी रेसिपीज़ हैं और चिकन बिरयानी के हवाले से भी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। यहाँ पे हमने जब पुलाव बना लिया था तो जो हमारे पास बाकी की प्याज़ थी जो हमने फ्राई की थी उसको फाइनल टचअप दे दिया था, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।